नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड शिक्षक भर्ती को लेकर के हालिया में क्या अपडेट है उस पर बात करेंगे। पहली चीज तो जो डायट डीएलएड का जूनियर बैच है वो माननीय हाई कोर्ट में पहुंच गया है अपने आप को इस भर्ती में शामिल कराने। क्या कुछ है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश पारित किया है। उत्तराखंड में 169 जो बीएड ब्रिज कोर्स धारी हैं, यानी जिन्होंने एनआईएस के द्वारा ब्रिज कोर्स किया हुआ है, उनके लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है। आदेश क्या है उसको भी जानेंगे सरल और हिंदी में। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है अपने दूसरे साथियों तक वीडियो को साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। जैसा कि आप जानते ही हैं, उत्तराखंड में प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती आई हुई है 2025 की, और जिसकी हम अंतिम तिथियों की बात करें तो 29 नवंबर तक उसमें जो है आवेदन मांगे गए। उसी को लेकर के बीएड ब्रिज कोर्स जो उत्तराखंड में बीएड ब्रिज कोर्स धारी हैं, जिन्होंने 2017-19 के बीच एनआईएस से ब्रिज कोर्स किया हुआ है, वो लोग इस भर्ती में शामिल होने के लिए पहले माननीय हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट से जब उन्हें राहत नहीं मिलती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए। अगर हम बात करें उस केस के डायरी नंबर की तो 6244/2025, जिसमें 21 नवंबर को सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश दे दिया है। क्या है वो आदेश, पहले उसको देख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर है आदेश, हिंदी में रूपांतरण करके आपको ये बता रहा हूं। रेस्पोंडेंट उत्तराखंड राज्य की ओर से पेश वकील सुश्री बसंजा शुक्ला ने एप्लीकेंट पिटिशनर की ओर से की गई प्रार्थना पर कड़ा नहीं, शुरू से करते हैं इसको। कोर्ट क्या कह रही है आप समझिए। वकील की बात सुनने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया, ऑर्डर आईए नंबर 29/12/40/2025, डायरी नंबर 6244/2025 में ये ऑर्डर है। आवेदक पिटिशनर प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी टीचर हैं जिनके पास बीएड और ब्रिज कोर्स की क्वालिफिकेशन है। वे उत्तराखंड राज्य के अलग अलग जिलों में एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के पदों के लिए 7/11/2025 को जारी नोटिफिकेशन विज्ञापन के तहत सिलेक्शन का दावा करते हैं। लेकिन एप्लीकेंट पिटिशनर को यह डर है कि देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में इस कोर्ट के दिए गए ऑर्डर को देखते हुए उनके एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जा सकता है। एप्लीकेंट पिटिशनर की ओर से पेश हुए सीनियर वकील श्री के परमेश्वर के अनुसार एप्लीकेंट पिटिशनर जिस कैटेगरी से आते हैं, यानी बीएड के साथ साथ ब्रिज कोर्स क्वालिफाइड, उसे इस कोर्ट के पहले के किसी भी ऑर्डर में गलत नहीं ठहराया गया है। इसलिए यह एप्लीकेशन एप्लीकेंट पिटिशनर ने उत्तराखंड राज्य में होने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होने की आजादी के लिए दायर की है। पलट में रेस्पोंडेंट उत्तराखंड राज्य की ओर से पेश वकील सुश्री बंसजा शुक्ला ने एप्लीकेंट पिटिशनर की ओर से की गई प्रार्थना पर कड़ा ऐतराज जताया है। बार में पेश किए गए सबमिशन पर विचार करने के बाद और एप्लीकेंट पिटिशनर की क्वालिफिकेशन पर विचार किए जाने के दौरान इक्विटी के बैलेंस करने के लिए, यह पक्का करने के लिए कि उन्हें
सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने के मौके से वंचित ना किया जाए। हम पिटिशनर को रिक्रूटमेंट, ये ऑर्डर है, हम पिटिशनर को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होने की प्रोविजनल परमिशन देते हैं। प्रोविजनल का मतलब होता है कि अस्थायी परमिशन। हालांकि यह साफ किया जाता है कि यह ऑर्डर पिटिशनर के पक्ष में कोई इक्विटी नहीं बनता, यानी कि ये जो ऑर्डर दिया गया है ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में आखिर तक रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एप्लीकेंट पिटिशनर का भविष्य इस स्पेशल लीव पिटिशन के नतीजे पर निर्भर रहेगा। यानी कि जो ये केस है, जिस केस के तहत आपको ये अंतरिम आदेश दिया गया है, अंतरिम आदेश, उस केस के अंतिम निर्णय, यानी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस जो है चल रहा है, पंजाब, हिमाचल, कई राज्यों से जो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस है जिसमें ये आईए लगा करके अपनी बात को रखा गया था। तो उस केस के अंतिम निर्णय पर ये जो है रहेगा। अगर उसमें आप यानी कि आप ब्रिज कोर्स को सही ठहराया जाता है उस केस में के अंतिम निर्णय में, आपको अगर वास्तव में वहां ये माना जाता है कि आप ठीक है और आपको वास्तव में जो प्राथमिक सेवा शिक्षक की क्वालिफिकेशन के रूप में आपको वैलिड मान लिया जाता है, तो फिर आप जो है सेफ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वहां पर आपको सही नहीं माना जाता है, आपकी क्वालिफिकेशन जो है सफिशिएंट नहीं माना जाता है, तो फिर आप जानते हैं कि आपको इस भर्ती से बाहर होना पड़ेगा। ये इस पर यानी कि एक तरह से अस्थायी ऑर्डर है। ठीक है, तो ये तो रहा ऑर्डर। अब बात करते हैं जो उत्तराखंड से जो भी हमारे एनएस से ब्रिज किए हुए साथी हैं, वो अब इस भर्ती में जो हैं, जो 169 पिटिशनर उस केस में हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उसके अलावा दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा। जो 169 लोग हैं, सुरेंद्र सिंह बोहरा जी इसको लेकर के गए और उनके साथ जो 169 लोग हैं पिटिशनर, वो लोग इस भर्ती में अब आवेदन कर सकेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार। आगे इसमें क्या कुछ होगा वो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इनको जो है आवेदन के लिए इस भर्ती में मौका मिल गया है। अब बात करते हैं इस भर्ती को लेकर दूसरी अपडेट ये है कि जो उत्तराखंड में जो डाइट डीएलएड जो अध्ययनरत है, यानी वर्तमान में जो प्रशिक्षण कर रहे हैं या जिनका प्रशिक्षण हो गया है, अभी रिजल्ट शायद आया है उनका, तो उन्होंने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है माननीय हाई कोर्ट में एक रिट दायर की है और उसमें ये मांग की है कि ये जो भर्ती है, इस भर्ती में हमें भी शामिल किया जाना चाहिए। उनका तर्क ये है कि अब चूंकि हमारा रिजल्ट लगभग आ गया है और महीना 1.5 महीने में हमारा जो है जो प्रमाण पत्र वगैरह जो भी चाहिए होते हैं वो सब हमें मिल जाएंगे। और अब 1-1.5 महीना अगर और थोड़ा सा ये लेट होता तो हम भी इसमें शामिल हो जाते। और अब पता नहीं 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती आए, कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए जो है हमें इस भर्ती में मौका मिलना चाहिए, नहीं तो हम वंचित रह जाएंगे। इस तरह की डिमांड उन्होंने इस केस में की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि माननीय हाई कोर्ट में मामला जब सुना जाएगा, हालांकि इसमें अभी कोई डेट नहीं मिली है, लेकिन अगर ये केस लेकर के गए हैं तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि अभी 29 तारीख से पहले पहले इसमें कोई ना कोई सुनवाई जरूर होगी। अब देखना होगा कि इसमें कोर्ट इनको अलाउ करता है या नहीं करता है, और अलाउ करता है तो क्या आवेदन की तिथियां बढ़ेंगी या भर्ती स्टे होगी। ये कई सवाल हैं। इस हाई कोर्ट में जो केस गया है जूनियर डीएलएड की तरफ से, इसको लेकर के कई सवाल हैं। भर्ती स्टे होगी, लटकेगी, या इसकी तिथि बढ़ेगी, या इसमें इनको अलाउ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये सवाल हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब इस केस में कोई सुनवाई होगी।
तो दोस्तों बने रहेंगे इस खबर के साथ और नजर रखेंगे कि इस केस में आगे क्या होने वाला है। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी, कोई नया इंप्रूवमेंट होगा, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।